बेटा इफ यू टॉक अबाउट कॉम्पोजिट फंक्शन बेसिकली उस फंक्शन को कहते हैं जो फंक्शन कंपोज होता है बाय द टू फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। आपने वर्ड सुना होगा कंपोज। कंपोज का मतलब यह है हमारे पास कि नया फंक्शन बनना। कैसे बनना? बाय द टू फंक्शन। दो फंक्शन की मदद से अगर मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं तो वो मेरे पास कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बेटा। अब यहां पे इससे एक चीज तो पता चली कि मेरे पास जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में बात की जाएगी, वी मस्ट बी हैविंग द टू फंक्शंस। हमेशा हमेशा दो फंक्शन मेरे पास होंगे। तो वो दो फंक्शन आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन में एफ एक्स और जी एक्स भी हो सकते हैं। वो दो फंक्शन आपके पास कॉम्बिनेशन में जी एक्स और एच एक्स भी हो सकते हैं। वो दो फंक्शन आपके पास कॉम्बिनेशन में एफ एक्स और एच एक्स भी हो सकते हैं। और वो दो फंक्शन आपके पास कॉम्बिनेशन में एफ एक्स और एफ एक्स भी हो सकते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके जहन में ये होता है कि हमेशा डिफरेंट फंक्शन ही कॉम्पोजिट जो है वो फंक्शन बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि दो सेम फंक्शन भी मिलकर जो है वो नया फंक्शन कंपोज कर देते हैं, जिसे हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट जो लिखा वो एफ एक्स और एफ एक्स लिखा है। ठीक है बेटा। तो अब इसके लिए आपके पास होता ही है, क्वेश्चन के लिखने का पैटर्न पहले समझ लो। क्वेश्चन किस किस तरीके से पेपर में आता है आपके। क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मैं दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स कंसिडर कर रहा हूं, इसकी रिस्पेक्ट से बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, भाई अगर वो एफ एक्स और जी एक्स क्वेश्चन में देता है तो वो बोल सकता है एफ डॉट जी फाइंड आउट करो। सही है, समझना बेटा बात को। क्या लिखा है ये? एफ डॉट जी। सेकंड क्या आ सकता है? एफ जी एक्स आ सकता है। ये आ सकता है आपके पास फंक्शन। थर्ड आपके पास वो ये कह सकता है एफ जी फाइंड आउट करो। ये तीन तरीकों से जो है वो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और कभी भी इसको ये नहीं समझना कि ये दो आपस में फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनको आइडिया कंपोजिशन का नहीं होता या कंपोजिट फंक्शन का नहीं होता, तो वो इन दो फंक्शंस को मल्टीप्लिकेशन समझ के अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सही है, तो हमेशा याद रखना आपकी जो सिलेबस कंटेंट है उसमें दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई होते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई जो लिखे हुए इस तरीके से हैं, इसका मतलब है ये मेरे पास कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा। इनकी मदद से कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यार इनकी मदद से कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा। जो भी फंक्शन बाद में हो, यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे होते यहाँ पे, बल्कि आपके पास जो चीज मैटर करती है वो ये कि आपके पास जो भी फंक्शन बाद में लिखा हुआ होता है उसको उठा के पहले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, लाइक दिस। जी एक्स मेरे पास है, उसको उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट फंक्शन में। यहाँ पे भी जी एक्स है, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट फंक्शन। जी है, इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट फंक्शन। अगर क्वेश्चन में कहता है जी एफ एक्स, तो इसका क्या मतलब है? अगेन जो बाद में फंक्शन लिखा है उसको उठाकर पहले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, ये रूल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मत जाना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाओगे तो काम खराब करोगे और गलत करोगे क्वेश्चन। हमेशा एक रूल याद रखना, जो फंक्शन भी बाद में लिखा हुआ नजर आ रहा है वो उसको उठाओ। उठाने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दो पहले फंक्शन में जहां एक्स मौजूद है, वहां सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। खत्म बात। और कोई काम नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है बेटा। तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट से क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल 3x-1 और जी एक्स इज इक्वल 2x+3। ये मेरे पास क्वेश्चन है। पार्ट ए में आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड एफ जी एक्स, और पार्ट बी में कहता है जी एफ फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले क्या करना है? एफ जी एक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है बाद वाला फंक्शन जी है, इसका मतलब इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करना है इन द फर्स्ट फंक्शन। तो जी वाला पूरा फंक्शन, ये वाला पूरा फंक्शन कहाँ रखा जाएगा? इन प्लेस ऑफ एक्स, जो एफ में मौजूद है। तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स इज इक्वल 3 विल बी रिटन एज इट इज। और ये जो एक्स है ये रिप्लेस हो रहा है किसके साथ? इस पूरे फंक्शन के साथ। तो ये हो जाएगा बेटा 2x+3 और -1 आपके पास आ गया। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, सो इट विल बी एफ जी एक्स इज इक्वल्स 3 × 2 इज 6x +9 -1। सो एफ जी एक्स इज इक्वल्स 6x+8। ये आपके पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में कहता है यू हैव टू फाइंड जी एफ। जी एफ का क्या मतलब है? एफ वाले फंक्शन को उठा के फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ दिस होल फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इन द जी। सो ये हो जाएगा आपके पास जी एफ इज इक्वल्स टू विल बी रिटन एक्स की जगह। ये जो एक्स है इस पूरे की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है? ये 3x-1 रिप्लेस होगा। तो ये हो गया 3x-1, और फिर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। तो जी एफ का जो आंसर है बेटा ये हो गया 6x-2 + 3। तो जी एफ इज इक्वल्स 6x+1।
ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है जी एक्स इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 एंड एच एक्स इज इक्वल्स 2x। ये मेरे पास क्वेश्चन है। पार्ट ए में बेटा आपसे कह रहा है जी एच एक्स फाइंड आउट करो। पार्ट बी में आपसे कह रहा है एच जी फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या काम करोगे बेटा, ये जो एच है इसको उठा के जी में सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, जी को उठा के एच में सब्स्टिट्यूट करना है। सो पार्ट ए के अंदर जो हमारे पास एच एक्स है, ये पूरा फंक्शन है, ये सब्स्टिट्यूट होगा कहां पर, इस एक्स की जगह पे और इस एक्स की जगह पे, दोनों जगहों पे सब्स्टिट्यूट होगा। सो इट विल बी जी एच एक्स इक्वल्स 2x होल स्क्वायर माइनस 4 × 2x+3। अब ये हो जाएगा जी एच एक्स इज इक्वल्स 4x² -8x+3। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो ये कि वो यहाँ पे फर्दर ट्राई करते हैं, हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन हो क्वाड्रेटिक जो मेरे पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा हो, तो वो इसकी ट्राई पे चले जाते हैं कि फैक्टर्स बनाने पे। नहीं, कोई नीड नहीं है। आपने यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन ड्राइव करना है, और वो कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे होगा, जब आप एक फंक्शन को उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट्स इट। उसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है, उन्होंने आपसे आंसर नहीं मांगा यहाँ पे। ठीक है बेटा? अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी आपसे कहता है एच जी फाइंड आउट करना है। एच जी फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जो बाद वाला फंक्शन जी है इसको उठा के एच में रखना है। तो ये जो पूरा फंक्शन जी का है, इसको उठा के इस एक्स की रिप्लेसमेंट कर दोगे। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा एच जी इक्वल्स टू x² -4x+3। अब आप क्या करोगे बेटा, इसे मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 2x² -8x+6। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। एफ एक्स इज इक्वल्स 3x-1/2 एंड जी एक्स इज इक्वल्स x+1। एफ एफ एक्स कैलकुलेट करना है। और ये हमने सीखा था कि एफ एफ एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ये कॉम्पोजिट फंक्शन को ड्राइव करने में हेल्प आउट करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी इन द बिगिनिंग देख चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि भाई जो एफ एक्स का फंक्शन है वो एफ एक्स में ही रखा जाएगा, यानी एफ एक्स का पूरा फंक्शन एफ एक्स में ही आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो पता ये चला इस x की रिप्लेसमेंट क्या होगी। इस x की रिप्लेसमेंट में आप 3x-1/2 अगेन सब्स्टिट्यूट करोगे पूरा फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एफ एक्स इक्वल्स 3, ब्रैकेट में अब आपके पास आएगा बेटा यहाँ पे 3x-1/2 ब्रैकेट क्लोज -1/2 मेरे पास आ गया यहाँ पे, सही। अब आपने एलसीएम लिया, सो ये हो गया बेटा 9x -3 -2 डिवाइडेड बाय 2। और ये डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया बेटा आपके पास 9x -5 डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज 4। तो ये आपके पास एफ एफ एक्स फंक्शन आ गया, नया कॉम्पोजिट फंक्शन आपके पास आ गया। ठीक है बेटा? दोबारा देख लो इसमें क्या काम किया। ये जो एक्स मेरे पास था, इसी में मैंने एफ एक्स का फंक्शन दोबारा सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि एफ एफ एक्स था मेरे पास। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 एंड 3 1 3, ये हो गया आपके पास। और साथ में जब इसके साथ एलसीएम लोगे, 2 1 2 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास होल 2 एलसीएम में आ जाएगा, जो यहाँ पे आ गया आपके पास, सही है। सो 9x-5 हो गया। और ये जो डिवाइड में 2 था, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2, जो मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकेट होके 1/2 बन जाएगा। तो ये 1/2 बन गया। तो 2 2 4 आपके पास हो गया। फाइनल आंसर हमारे पास आया 9x-5/4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया बेटा, सही। पार्ट बी। पार्ट बी में आपसे ये कहता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी जी एक्स। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे इस x की रिप्लेसमेंट में g का फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज x+1। ठीक है? तो ये आपके पास हो जाएगा पार्ट बी, जी जी एक्स, ये पहले फाइंड आउट करना है मुझे। ये जी जी टू है। तो ये आपके पास है x+1। ये मेरे पास x रिप्लेस हो गया, यानी x जो है वो पूरे अपने फंक्शन के साथ ही रिप्लेस हुआ, और साथ में +1 अलग से आएगा। ये हो गया। तो ये हो जाएगा जी जी टू इक्वल्स x+2 आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जिस तरह हम सब्स्टिट्यूशन में ये देखते थे कि जब भी मेरे पास x की रिप्लेसमेंट होती है तो हम वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई भी नंबर x की जगह लिखा हुआ होगा वो x की जगह फंक्शन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये जी जी टू जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 2+2। सो जी जी टू इज इक्वल्स 4। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर क्या देखा, जो भी बाद में फंक्शन होता है उसको उठा के पहले वाले में सब्स्टिट्यूट किया जाता है और फिर उसमें आपने -1 सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये जो पूरा फंक्शन मेरे पास है एच एक्स, ये सब्स्टिट्यूट होगा कहाँ पे, इन दिस प्लेस, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास जी एच एक्स, पहले तो एक्स चल रहा है, फंक्शन आएगा फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। सो 2, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3x+1 एंड देन -10। ये हो गया आपके पास। सो ये हो जाएगा बेटा फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद, ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 2 6x +2 -10। तो आपके पास यहाँ पे जी एच एक्स का जो फंक्शन है वो आपके पास क्या आ गया बेटा, 6x -8। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यू क्या थी, -1। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, GH -1, और फंक्शन क्या था, 6x -8। जब सब्स्टिट्यूट करोगे -1 x की जगह पे, तो आपके पास हो जाएगा 6 × -1 -8, सो इट विल बी -6 -8। और अंडर रूट में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कोई कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पे ड्राइव नहीं हो सकता। रीजन उसका ये है कि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है बेटा, पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी आपसे कह रहा है यू हैव टू फाइंड HH4, यानी मेरे पास ये फंक्शन है HX = 3x+1। HX = 3x+1 मेरे पास है। अब ये जो मेरे पास x है, ये x इटसेल्फ फंक्शन के साथ रिप्लेस होगा, दैट इज 3x+1। इसी के साथ रिप्लेस होगा क्योंकि मुझे h x ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 3, और x की जगह आएगा बेटा 3x+1 और फिर +1 आपके पास आ गया। तो 9x +3+1, सो ये हो जाएगा बेटा 9x +4। ये आपके पास हो गया। अब मेरे पास जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 4। 4 मैंने यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास H4 = 9 × 4 + 4। सो 9 × 4 is 36, 36 + 4 will give you 40। तो आपके पास HH4 का जो आंसर है बेटा वो क्या आ गया, 40 आ गया यहाँ पे। क्लियर।